तमाम जो जीविका दीदी है, आज इनका बैठक था। क्या मांग है आप लोग का, ये बताइए। हमारा सब यही मांग है, जब सीएम सब को फोन करता है, एनपीए पीएनपी खाता आता, कोई भी काम सीएम का संबंधित आते हैं तो उनको हम फोन करते हैं, तो वो सब बोलता है हमारे पैसे बहुत काम है, तभी दीदी सब काम करके देती है। लेकिन अभी जो भी मांग आया था उसको रिटर्निंग करवा लिए है, वही पर दीदी सब धरना प्रदर्शन किए हैं। अभी एनपीए पीएनपी खाता बहुत आ गया, दीदी सब हम फोन करते हैं, डायरेक्टर सीएम सब बोलते हैं हम कोई काम नहीं करेंगे दीदी। जब तक हम लोग को मांग पूरी नहीं होगी तब तक हड़ताल करेंगे। जी सर। अच्छा, क्या मांग क्या है आप लोग का? कोई भी अगर काम आता है, जैसे हम लोग इस पे स्वीप के रूप में काम किए थे तो इतना था पर्ची देते हैं कि आपको पहचान है, वैसे पहचान नहीं। अगर कोई काम के लिए हमको अगर एडवांस काम कोई देते हैं तब हमको इतना बड़ा एक पर्ची दे देते हैं छब्बा करके, बोलते हैं यही आपका पर्ची है, और वैसे में हम लोग को कोई पहचान नहीं है जो जीविका का दीदी है। जी हाँ बोलिए, अतुराई आ गया जी। हाँ। जब काम कराने का टाइम होता है तो हम लोग का एक आईडी है, तो हम लोग काम उसी पर करते हैं, सिर्फ काम का आईडी है जो हम लोग का कोई पहचान। आप लोग की मुख्य मांग क्या है? हम लोग का आईडी है जो पहचान होना चाहिए। एक पहचान है जी। दूसरा क्या मांग? सिस्टम बंद होना चाहिए। अच्छा, हम लोगों का भी सरकारी मतलब पैसा हम लोगों को ऊपर से ही खाते पे ही आना चाहिए। जैसे परमानेंट की मांग कर रहे हैं। राजस्थान में परमानेंट हुआ था, वैसे हम लोग को बिहार में भी होना चाहिए। जीविका है ना, हम लोग 2000 में हम लोग का बाल बच्चा का परवस्ती नहीं हो रहा है। हम लोग का 2000 में क्या क्या काम करते हैं? 2000 में कुछ नहीं हो रहा, हम लोग का बाल बच्चा को पढ़ा नहीं सकते, हम लोग कपड़ा नहीं जोड़ सकते हैं, उसको खाना नहीं दे सकते हैं, महंगे हम लोग क्या कर सकते। इसलिए हम लोग का जैसे राजस्थान में हुआ था परमानेंट, उसी तरह हम लोग का परमानेंट होना चाहिए। यहाँ पर महंगाई बढ़ गया है, मगर जीविका संघ कैडर का यहाँ पर परमानेंट नहीं बढ़ा है। 2000 का 2000 है, तो इसमें हमारे बच्चा लोग का भरण पोषण कैसा होगा? इसीलिए हम लोग अभी धरना प्रदर्शन पर है। जब तक हम लोग का 10 सूत्रा के मांग, इसलिए हम लोग नीतीश कुमार से कहते हैं कि हम लोग को पैसा बढ़ाए और अच्छा से हम लोग भी काम करेंगे। हाँ, जब तक हम लोग को 10 सूत्रा को मांग नहीं होगा। 10 सूत्री मांग में क्या क्या मांग है? 10 सूत्री मांग में हम लोग को पहचान पत्र चाहिए, हम लोग को आईडी चाहिए, ड्रेस चाहिए। हम काम बहुत करते हैं। हम लोग को जैसे जो मानदेय जो देते हैं तो हम लोग को डायरेक्ट बैंक में आना चाहिए, कंट्रीब्यूशन नहीं आना चाहिए और डायरेक्ट खाता में आना चाहिए। आपके खाते में डायरेक्ट पैसा? हाँ, डायरेक्ट आना चाहिए। यहाँ पर सब महंगाई बढ़ गया है, मगर जीविका कैडर संघ का परमानेंट नहीं बढ़ा है। कितना मांग है आप लोग का? हम लोग का मांग है कम से कम 20,000। 20,000। अभी कितना मिल रहा है? अभी 2000 मिल रहा है। 2000 मिल रहा है। 2000 में कितना घंटा काम करते हैं? 2000 में यहाँ 2000 में यहाँ का 24 घंटा काम करना पड़ता है। जितने पंचायत स्तर पर जितना काम होते हैं उतना काम जीविका कैडर संघ करता है। जैसे राशन कार्ड को काम आए तो जीविका दीदी करेगा, इलेक्शन के टाइम आएगा तो जीविका दीदी करेगा, शौचालय पर काम आएगा तो जीविका दीदी करेगा। कोरोना काल में जीविका दीदी काम किए, कोनो भी सर्वे आता है तो जीविका दीदी करते हैं। सारे काम जितना बोलते हैं, जितना काम पंचायत में आते हैं ना, उतना जीविका दीदी करते हैं। बाल विवाह बंद करवाया। उसके बाद जाके जीविका दीदी को इतना प्रेशर है काम के, उसके बावजूद भी जीविका दीदी को गांव में जागरूकता अभियान भी आप ही से करवाया जाता है? हाँ, हम ही लोग करवाए थे। नशा मुक्ति भी है, नशा मुक्ति हुआ था। जीवन हरियाली पर भी हम लोग काम किए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो भी परियोजना है, जो भी योजना है, उसको धरातल पर कैसे लागू किया जाए, इसको लेकर आप लोग मेहनत करते हैं पूरे, जो कि उसको कैसे मतलब काम आगू हुए, काम का अच्छा सरकार से ये अपील है, जो कोई हम लोग को धमकी ना दे, हम यहाँ से हटा देंगे आपको अपने सीट। अच्छा, ये भी आप लोगों को लगातार धमकी मिलता है? दीजिए तो बोलते हैं कि जो कि काम से हटिए, ये कौन सा काम बात हुआ? जब ये बोलते हैं सर ये काम ऐसे हम लोग कैसे करें, इतना ही पैसे हम कैसे करें, तो ठीक है रिजाइन दीजिए, आप लोग का दूसरा काम देखिए। जब कोई मानता ही नहीं तो फिर जब काम से हटाइए देंगे तो किस चीज के लिए आपका काम हम करें? कोई भी काम आप लगाइए। अभी जो नीतीश बाबू कुर्सी पर जो बैठे हुए हैं, तो हमारे जीविका कैडर दीदी का वजह से बैठे हुए। यदि हमारे जीविका दीदी को साथ नहीं देंगे तो उसको कुर्सी पर बैठने देंगे, पाछू से कुर्सी खींच लेंगे। अगर आप लोग की मांग पूरी नहीं हुई तो क्या करने वाले हैं? क्या करना? नीतीश बाबू को कुर्सी खींचेंगे, कुर्सी पर से गिरा देंगे। हम लोग को मांग पूरी करो, जीविका दीदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अगर मांग पूरी नहीं हुआ तो क्या करेंगे? हम लोग काम नहीं करेंगे, किसी को काम करने देंगे, करने भी नहीं देंगे। किसी को नहीं आने देंगे।
सब तो हमारे समाज के दीदी है, कौन जाएगा हमारे फील्ड में काम करने के? सब तो हमारे ही समाज के दीदी है ना, सब तो हमारे सीएम का, हमारे समाज के दीदी है। आप लोग का कि जब हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम ना काम करेंगे ना करने देंगे। आप क्या कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी बताइए, आपकी भी दीदी लोग जो बोल रही है उसमें हम लोग समर्थन कर रहे हैं, हम लोग साथ दे रहे हैं। क्या समर्थन कर रहे हैं? उनकी तो बहुत 11 मांग है, आप वही 11 मांग में हम भी तो उसी के साथ है, तो हमें भी उतना ही मांग चाहिए ना। 10 आपकी 10 ही मांग है? हाँ, हम लोग की भी उतना ही मांग है। अच्छा, तो सारे लोग को जानकारी नहीं है, जो जानकारी होना चाहिए कि 10 सूत्री मांग जो जीविका दीदी का है वो क्या है। अभी थोड़ी देर पहले प्रखंड परियोजना विकास पदाधिकारी यहाँ पहुंचे थे, उनसे बातचीत हो रही थी, क्योंकि सभी जीविका दीदी एक जगह बैठ करके ये बैठक कर रहे थे कि आगे की रणनीति कैसी रहेगी, क्योंकि इन लोग का जो मांग है वो मांग अगर पूरा नहीं होता है तो आगे लोग धरना पर बैठेंगे और काम का विरोध करेगी। और कहीं न कहीं क्या क्या आया दीदी, क्या आपके पास बताइए? 10 सूत्री मांग जो है आप लोग का क्या है? अच्छा, कोई लेटर भी है इसका? बताइए क्या क्या आपकी मांग, थोड़ा पढ़ के बता दीजिए। हाँ, बताइए 10 सूत्री मांग बताइए। हम लोगों का 10 सूत्री मांग में पहला मांग है जो ईमेल आईडी हम लोग का रहना चाहिए। अच्छा सुनिए, थोड़ा बोलने दीजिए। आप लोग बीच में एक बोल रहा है, 10 को आप लोग 10 सूत्री मांग बताइए। 10 सूत्री मांग, 10 सूत्री मांग में हम लोग का है जो पहला पहचान पत्र हम लोग को आईडी रहना चाहिए, और जिससे आपकी पहचान हो कि आप जीविका दीदी हैं। जी। और दूसरा मांग में है जो हम लोग का वेतन बढ़ना चाहिए, 2000 से कम 20 से 25,000 तक का वेतन होना चाहिए। वेतन होना चाहिए जी। और तीसरा मांग में हम लोग का है जो कैडर को मेडिकल क्लेम जो होता है वो पीएफ लागू हो जाए, वो आपके ऊपर लागू हो जाए, ठीक है। और तीसरा मांग हुआ। और आप चौथा मांग में है जो सभी जीविका दीदियों को, कैडरों को मतलब सरकारी छुट्टी दिया जाए, सीएलएफ और VO के मानदेय का लेन देना बंद हो, और एवं कैडरों को 60 साल का पदस्थापित हो, मतलब हम लोग को फिक्स किया जाए, परमानेंट किया। हाँ जी, परमानेंट किया जाए। सीएलएफ VO एवं समूहों के अध्यक्ष सचिव को एवं कोषाध्यक्ष को 5,000 तक का मानदेय मिले, मतलब अध्यक्ष सचिव जो है सीएलएफ के पद पे, VO के मतलब दोनों को उनकी भी मांग है। हाँ, उनकी भी मांग है जो 5,000 तक का उनका वेतन बढ़ाया जाए। और अब मेरा 8वां मांग है, समूहों के महिलाओं को 2 वर्षों तक का ब्याज मुक्त ऋण मिले। और 9वां है, ऐसा है महिलाओं को लोन माफ हो, जो अत्यंत गरीब दीदी है उनका लोन माफ हो। और सभी गरीब के बच्चों के लिए बेहतर चिकित्सा समुचित व्यवस्था मिले, और पूरे बिहार में सामान्य शिक्षा लागू हो। यानी ये आप लोग की 10 मांग है, और ये 10 मांग अगर पूरा नहीं होता है तो आगे शिल्पी जी क्या? हम लोग काम बंद कर देंगे और नहीं करेंगे और नहीं किसी को करने के लिए देंगे। हम लोग जीविका के लिए हम लोग सीएम कैडर जड़ का काम करते हैं। जब तक हम लोग सीएम काम नहीं करेंगे तब तक कोई भी, या बीके हो, सीएफ हो, सीएनआरपी हो, सीसी हो, बीपीएम हो, कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। कोई भी आगे काम नहीं। आपकी मांग पूरी नहीं होगी तो काम नहीं होगी। आपकी मांग पूरी नहीं होगी तो काम ना करेंगे ना करने। अभी बिरोल के भवानीपुर हम नवटोल में थे, और यहाँ पर तमाम जितने भी जीविका दीदी हैं वो आज इकट्ठा हुई थी। इनका नाम जीविका दीदी को 10 रुपए वाली दीदी क्या बोला जाता है? 10 टकिया वाली दीदी। 10 टकिया दीदी। ये नाम शोभा नहीं देता है। 10 टकिया दीदी शोभा नहीं देता है। देखिए 10 टकिया वाली दीदी के नाम से मशहूर है, अब इन लोग को ये शोभा नहीं देता है, क्योंकि जीविका दीदी है ग्राउंड जीरो पर काम करती है, घर घर जाती है, सरकार के सभी योजना का प्रचार प्रसार भी करती है, और कहीं न कहीं सरकार को जब भी कोई योजना धरातल पर उतारना होता है तो जीविका दीदी के माध्यम से उसका धरातल तक प्रचार प्रसार हर घर हर चूल्हे तक करवाते हैं। ये काम भी जीविका दीदी से करा जाता है, चुनाव में प्रचार प्रसार कराया जाता है, उसके अलावा जितने भी काम है सब इनसे कराए जाते हैं। लेकिन इनकी जो मांग है वो 10 सूत्री मांग है। मैंने पहले ही बता दिया कि क्या क्या इनकी मांग है। अगर इनकी मांग पूरी नहीं होती है, आने वाला विधानसभा चुनाव 2025 भी आंखों के सामने है। कहीं न कहीं इसका परिणाम, जीविका दीदी के इस आक्रोश का परिणाम सरकार को भुगतना पड़ सकता है। परमानेंट हो चुका है तो हम लोग क्यों नहीं परमानेंट हो सकते हैं? बिल्कुल। जब राजस्थान में बोल रहा है जो परमानेंट को सही मानदेय हो सका, तो हम लोग कहीं दूर से हैं। मतलब राजस्थान जैसा आप लोग को भी परमानेंट होना चाहिए। यही काम होता है ना, जो काम हम लोग करते वहाँ भी वही काम किया जाता है, तो उन लोगों को परमानेंट, हम लोग को परमानेंट क्यों नहीं होना चाहिए? हम लोग को ही परमानेंट होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए। चलिए, राजस्थान में सभी जीविका दीदी को सरकार ने परमानेंट कर दिया है। बिहार के भी जीविका दीदी का मांग है। तमाम बिहार के सभी प्रखंडों से ये आवाज उठने लगी है, जो 10 सूत्री मांग है, ये मांग की आवाज उठने लगी है। सभी की मांग है कि इनके मानदेय को बढ़ाया जाए, इनके पास आईडी कार्ड जो नहीं है वो दिया जाए, इनका जो मान सम्मान है वो बढ़ाया जाए, और कहीं न कहीं जो इनको 10 टकिया दीदी के नाम से पुकारा जाता है अब इनको जीविका दीदी के नाम से लोग जाने, ऐसा इनके लिए मान सम्मान की व्यवस्था सरकार की ओर से की जाए। सभी योजना का प्रचार प्रसार करती है, लेकिन फिर भी इनके मान सम्मान में कमी रह जाता है। क्या उल्टा सुल्टा बोलती है, उस पर कोई कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा, कोई उल्टा बोलती है? हाँ, अगर लोन ले, मतलब जब आप बाहर जाते हैं फील्ड में तो क्या बोलते हैं लोग आपको?
10 टकिया वाली तो कहती है, लेकिन अगर हम लोन लेती है तो हम जमा करने के लिए कहते हैं तो हमको गाली बकता है, गाली गलौज। उसके पति क्या बोलते हैं? उसका पति खुद बोलता है आपको क्या परवान है, आ जाता है मेरा टाइम बर्बाद करने के लिए। जब उसकी दीदी वो खुद करता है, आईडी कार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, जाते उसका पति बैठने नहीं देता है। तुम लोग को काम धंधा नहीं है, जो आप आते हैं 3-3 घंटा मेरी बीवी आपके पास बैठे रहती है, उससे मेरा पेट भरेगा। देखिए ये भी एक समस्या है। तो हम तुमको पैसा देते हैं तो दिला देते हैं तो तुम्हारा पेट खाली रहता है। हम जाएंगे तो तुम्हारे लिए पेट पैसा वसूलने के लिए तो तुम। देखिए ये भी एक समस्या है और इस समस्या का समाधान कैसे होगा, सरकार को इस पर सोचना चाहिए। जैसे कि राजस्थान में सरकार ने इन लोगों को परमानेंट कर दिया, बिहार के भी जीविका दीदी को भी परमानेंट कर दिया जाए, जैसा कि इन लोग की मांग है।